भारतीय उपभोक्ताओं ने पिछले 3 वर्षों में कपड़े और जूतों पर जो खर्च है उसको कम किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कपड़े और जूतों पर कुल खर्च 4.52 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 21-22 के 4.94 लाख करोड़ से 7% कम है। विशेष रूप से कपड़ों पर खर्च 3.93 लाख करोड़ से घटकर 3.53 लाख करोड़ हो गया, जबकि जूतों पर खर्च 1 ट्रिलियन से थोड़ा कम होकर 1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा कम होकर 99,000 करोड़ रुपए रह गया। सर, इस गिरावट के कारण हम समझे, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि कहाँ कितनी कमी है दरअसल। ये आंकड़ा देखिए, अभी हम एफएमसीजी कंपनियों पे शुभ बात कर रहे हैं तो एफएमसीजी कंपनियों को मांग की उम्मीद है। ये आंकड़ा एनएसओ का है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग का, सरकार का आंकड़ा है, जो बेहद चौंकाने वाला है और इसके काफ़ी बड़े व्यापक असर हमें दिखेंगे। ये बता रहा है कि भारत में कपड़ों और जूतों पे खर्च अब प्री कोविड लेवल के कोविड के लेवल से भी के बराबर पहुंच गया है, यानी उससे और भी कम हो गया है। 3 साल की सबसे ज़बरदस्त गिरावट है कपड़ों और जूतों पे खर्च में। आमतौर पर खाद्य उत्पादों के बाद ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर आप 2022 का और 2024 के आंकड़े को देखें तो आपको इसमें तेज कमी दिखाई देगी, जिसमें भी शूज़ पर खर्च में खासी कमी आई है। ये बता रहा है कि बात वहीं घूम कर आती है कि परिवारों की कमाई की ग्रोथ घटी है। लोगों के पास अब कंजम्पशन स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं बचे हैं और इस वजह से लोग अपनी खर्च में कटौती कर रहे हैं। डेटा पॉइंट में हम विस्तार से इसको देखते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। हमने पिछले दिनों में भारत में गारमेंट इन्फ्लेशन भी देखी, फुटवेयर इन्फ्लेशन भी देखी। इस वजह से ज़्यादा और ज़रूरी खर्च पर ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य महंगाई ने बाकी चीज़ों पर लोगों को खर्च कम करने पर बाध्य किया है। भारतीय परिवारों में भी शहरों के मुकाबले गाँवों में कपड़े और जूतों में खर्च में ज़्यादा कटौती दिखाई दी है। ये रूरल एरिया की तस्वीर है, जहां से आने वाले समय में मांग आने की ज़्यादा बेहतर उम्मीद दिखाई देती है। तो ये चौंकाने वाला पहलू है जो सरकार के आंकड़े में हमें निकल कर आया, और इससे सरकार भारतीयों का जो खपत पैटर्न है वो भी कितना प्राइस सेंसिटिव है, कितना इनकम सेंसिटिव है, ये भी दिखाई देता है। सर, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि फिर आने वाले दिनों में इसके असर को अगर हम समझें तो कहाँ, कितना, कैसे असर दिख सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में की इतनी बड़ी आबादी के पास एक बड़ा गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग है और एक बड़ा फुटवियर उद्योग है। कमजोर मांग से कपड़ा और जूता उद्योग पर असर पड़ेगा। जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले हैं वो भी इस आंकड़े को समझकर पचा सकते हैं, क्योंकि जो रिटेल चेन्स हैं, बड़ी और छोटे कस्मों की रिटेल चेन्स हैं, उनके जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कपड़ों की गारमेंट्स की मांग में कमी आई है। दूसरा, फुटवियर कंपनियों के लिए मांग में कमी आएगी। दूसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण है कि कपड़ा और जूता उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार है। घरेलू मांग घटने के साथ यहाँ रोजगारों में और कमी होगी, क्योंकि निर्यात की संभावनाएं वैसे भी सीमित है और निर्यात बाजार में परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिए भारतीयों के लिए भी निर्यात बाजार में बड़े विकल्प उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस बार इस क्षेत्र को समर्थन देने की ज़रूरत होगी, नहीं तो यहाँ से रोजगार और मांग दोनों में कमी होगी। ये आंकड़ा हमें अगले 5-6 महीनों में 3-4 जगह असर करता दिखाई देगा। एक तो फुटवियर कंपनियों के नए स्टोर ओपनिंग्स में, फुटवियर कंपनियों के परफॉर्मेंस में, उनकी बैलेंस शीट पर। दूसरी तरफ जो रिटेल चेन्स हैं, खासतौर से जो डिस्काउंट रिटेल चेन्स हैं जो भारत में अलग अलग जगह कपड़े और बाकी सामग्री बेचती हैं, उनके कारोबार पर भी इस आंकड़े का असर हमें दिखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अब 7 दिनों से कम अवधि वाले टर्म डिपॉजिट की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों से सुझाव और फीडबैक मांगा है, ताकि ये प्रस्ताव कितना वायबल है, इसकी व्यवहार्यता कितनी है, संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं, इनका मूल्यांकन किया जा सके। ये कदम मौजूदा समय में जमा वृद्धि की धीमी गति को देखते हुए उठाया जा रहा है। सर, कारगर साबित होगा ये कदम?
रिजर्व बैंक की चिंता क्या है, हमें ये समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक की चिंता यह है कि वो बैंकों को कम से कम अवधि की भी एफडी विंडो देना चाहता है, जिससे कि बैंक अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर सकें और डिपॉजिट्स जुटा सकें, क्योंकि डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% के आसपास गिर गई, जो पिछले साल 13% थी। अब ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू हो गया है। सभी प्रमुख बैंकों ने अपने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए पैसा जुटाने के स्रोत नहीं बचे हैं, विकल्प नहीं बचे हैं, और इसलिए रिजर्व बैंक अब 7 दिन से कम के भी टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने करीब 15 दिन के टर्म डिपॉजिट के आसपास की मंजूरी दी थी। अब ये 7 दिन का टर्म डिपॉजिट बैंकों को छोटी अवधि में शॉर्ट टर्म पैसा जुटाने में मदद करेगा। ये चुनौती देगा और बाजार के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन से इस पर राय मांगी गई है। एसबीआई, पीएनबी और कुछ और बड़े बैंकों से भी सलाह ली गई है। बैंकिंग उद्योग में चर्चा है कि सारे बैंक इससे सहमत नहीं हैं, पर कुछ बड़े बैंक शायद इसे समर्थन दे सकते हैं, और अगर ये आता है तो ये बड़ा बदलाव होगा, जहां इतनी कम अवधि की भी एफडी कराने का विकल्प लोगों को मिलेगा।